मात्र 25,000 रुपये में अपनी फॉल सीलिंग के साथ साथ आप अपनी बेड बैक वॉल भी डेकोरेट कर सकते हो। यस गाइस, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप पीओपी के साथ प्ले कर सकते हो और अपने बेडरूम को बहुत अच्छी लुक दे सकते हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्किटेक्ट भावी एंड यू आर वाचिंग आर्किटेक्ट वर्ल्ड्स। सो अगर कंटेंट अच्छा लगता है या कुछ भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दैट मीन्स अ लॉट टू अस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके बेडरूम को कैसी लुक मिलने वाली है। तो लुक एट द इमेज। हम आपके बेडरूम को आज ये लुक एंड फील देने वाले हैं सिर्फ 25,000 रुपये में। एंड इसके अंदर आपका फॉल सीलिंग और वॉल डिज़ाइन दोनों इंक्लूडेड है। कैसे कॉस्टिंग निकालते हैं, कॉस्टिंग कहाँ कहाँ कितनी डिवाइड होती है, तो वो हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूम का साइज़ में। अगर लेआउट की बात करूँ तो रूम का साइज़ है 10 फीट बाय 12 फीट 6 इंच। तो बहुत ही स्टैंडर्ड साइज का रूम है। अक्सर इस साइज के रूम हमें बहुत देखने को मिलते हैं बिल्डर फ्लोर में, फ्लैट्स में। हमने तभी ये रूम उठाया है ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए इस रूम साइज को अपने रूम से कंपेयर करना एंड आप अपने रूम की कॉस्टिंग बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं रूम के लेआउट की तो एंट्री करते ही मेरे पास काफ़ी अच्छा स्पेस है। एलसीडी यूनिट आया हुआ है एंट्री वाली वॉल पे। देन सामने मेरा बेड है, बेड के साथ वी हैव अ एंट्रेंस फॉर ड्रेसर। तो काफ़ी अच्छा रूम है, लेआउट काफ़ी सूदिंग सा है, जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो रही है। अगर अब मैं बात करूं इसकी फॉल सीलिंग की तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉल सीलिंग जितनी सिंपल, जितनी सोबर हो, वो उतनी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लाइट के साथ प्ले कर सकते हो। तो हमने इस वाले बेडरूम में वही किया है। मेरी पूरी फॉल सीलिंग सेम है। हमने 3 इंच डाउन करी है स्लैब लेवल से। 3 इंच सिर्फ इसलिए बिकॉज इतना स्पेस मुझे लाइट लगाने के लिए चाहिए था। तो पूरी फॉल सीलिंग बिल्कुल डाउन है। अगर मैं बात करूँ इसकी साइज़ की तो रूम का साइज़ है 10 फीट बाय 12 फीट 6 इंचेस, यानी कि 126 स्क्वायर फीट की हमने फॉल सीलिंग कराई है। एंड जो नॉर्मल रेट चल रहा है आज के डेट में फॉल सीलिंग का, इट इज़ 110। एंड ये फॉल सीलिंग हमने पीओपी में ही कराई है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 126 इंटू 110, जो कॉस्ट आता है वो 14,000 से भी कम आता है। तो इट मीन्स कि 14,000 के अंदर आपकी फॉल सीलिंग ईजिली बन सकती है बिकॉज हमने सब कुछ बहुत प्लेन रखा है। एंड अगर आप कुछ ऐड ऑन करते भी हो, कोई ग्रूव या फिर कोई कोव, तो भी आपकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5,000 रुपये और बढ़ जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इट मीन्स इस साइज़ के रूम में आप 15 से 16,000 में अच्छी से अच्छी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दे सकते हो। एंड मैं हमेशा कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कोव दो एंड बाकी जो प्ले करना है वो लाइट के साथ प्ले करो। तो फॉल सीलिंग की कॉस्ट आ गई मेरी 14,000 रुपये। वैसे 14,000 से भी कम आएगी। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट कम अराउंड 13,860 रुपये। तो वो 14,000 से भी कम ही आने वाली है। अब बात करते हैं बैक वॉल की। तो जो मेरी बैक वॉल है, अगर मैं ड्राइंग में देखूँ तो ये जो बैक वॉल है ये मेरी 9 फीट 9 इंच की बन रही है। एंड हाइट की बात करूँ तो फ्लोर टू स्लैब हाइट 10 फीट की है। एंड 3 इंच हमने निकाल दिया पीओपी का, तो हमारे पास जो हाइट बचती है वो बचती है 9 फीट 9 इंच। तो जो 9 फीट 9 इंच पर 9 फीट 9 इंच का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आया है। अब इसमें हम करने वाले हैं ग्रूव। लेकिन ग्रूव से पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हमें ग्रूविंग करनी होती है वॉल के ऊपर तो उससे पहले हमें पीओपी पनिंग करनी पड़ती है। पीओपी पनिंग हम क्यों करते हैं? ताकि जो वॉल है उसमें हमें एक मार्जिन मिल जाए ग्रूव काटने का। कम से कम आपको 12 से 15 की पीओपी वॉल पे चढ़ानी ही पड़ेगी। एंड अगर आप ना, मेरा एक सजेशन है, अगर आप किसी भी रूम के अंदर पीओपी में ग्रूव्स कटवाते हो तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि जो आपकी बाकी वॉल्स हैं उनके ऊपर भी पीओपी पनिंग ज़रूर कराओ। बिकॉज अगर आपने बाकी वॉल्स पे पीओपी पनिंग नहीं कराई तो जो आपकी बेड बैक वॉल है ना वो ज़्यादा उभर कर आएगी। एंड जो आपकी बाकी 3 वॉल है उसमें कुछ डिफेक्ट नज़र आएगा। बिकॉज जब हम पीओपी पनिंग के बाद पेंट कराते हैं ना तो जो उसकी स्मूथनेस है जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि कभी आपने देखा है जो आपकी मोबाइल की बैक स्क्रीन होती है बिल्कुल मैट फिनिश जो आपको लगता है, वैसी वाली फील आती है पीओपी के बाद पेंट कराने से। तो अगर आपने सारी वॉल पे पीओपी पनिंग नहीं कराई तो जो एक वॉल होगी ना आपकी बेड बैक वॉल, वो काफ़ी अलग से दिखाई देगी। तो वो कहीं ना बहुत गंदा लगता है। ऑल्दो उस पर डिज़ाइन है, उसको उभरना चाहिए, लेकिन जो फिनिश है ना पेंट की, वो
हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए सारी वॉल के ऊपर। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहेगा कि अगर आपने कुछ भी पीओपी का डिज़ाइन अपनी वॉल पे इंक्लूड किया है तो आप बाकी वॉल पे पनिंग ज़रूर कराइए, ताकि जो वॉल का पेंट कलर है वो चारों वॉल पे आपको सेम नज़र आए। एंड अगर मैं बात करूँ पनिंग की कॉस्टिंग की, तो पनिंग मुझे कॉस्ट करती है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अगर हम इस रूम की पनिंग की कॉस्टिंग निकालते हैं तो सबसे पहले निकालते हैं, बस 3 ही वॉल है, बिकॉज मेरी जो एक वॉल है उस पर पूरे पे स्लाइडर है, तो हमें 3 वॉल पे ही पनिंग की कॉस्ट निकालनी है। अगर मैं बात करूँ जिस वॉल पे एलसीडी है तो वो 12 फीट 6 इंच की वॉल है इंटू 9 फीट 9 इंच। तो ये जो मेरी वॉल आती है 124.75, हम लमसम 125 ले लेते हैं। एंड जो सेकंड वॉल है जहाँ पे मेरा बेड बैक आया हुआ है, तो ये 9 फीट बाय 9 फीट की वॉल है, 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 9 इंच। तो इट इज़ कम अराउंड 99 स्क्वायर फीट के आसपास। अब जो मेरी वो वाली वॉल है जहाँ पे हमारा डोर है, मेन एंट्री है जिस वॉल पे, अगर मैं उस वॉल पे निकालती हूँ तो ये वॉल मेरी 10 फीट की है इंटू 9 फीट 9 इंच, लेकिन इसमें से आपको डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर आपका 3 फीट 3 इंच का डोर है एंड उसकी हाइट 8 फीट की है तो उस एरिया को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जो इसका स्क्वायर फीट निकल के आएगा, इट कम्स अराउंड 73 स्क्वायर फीट। तो जो टोटल मेरे पास पनिंग का कॉस्ट आ गया, ये कॉस्ट आ गया है हमारा 297 स्क्वायर फीट। अगर हम इसको 20 रुपये से कैलकुलेट करते हैं तो जो कॉस्ट आती है वो आती है 6,000 के आसपास। हम लमसम ले लेते हैं जो हमारे पास 300 स्क्वायर फीट का एरिया था एंड कॉस्ट है 20 रुपये, तो 6,000 के आसपास आपकी आती है पनिंग की कॉस्ट। एंड गाइस इसमें हम पेंट की कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पनिंग की कॉस्ट इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमारे पास पनिंग की कॉस्ट लगी 6,000 रुपये एंड जो मेरी फॉल्स सीलिंग थी वो हुई थी 14,000 रुपये में। तो इट मीन्स 20,000 रुपये में अब तक हम ये सारा काम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं पीओपी के ग्रूव्स की। तो जो ये ग्रूव्स हैं ये हम रनिंग फीट में काउंट करते हैं। जो आपका एक रनिंग फीट होता है वो कॉस्ट करता है आपको 25 रुपये। इट मीन्स ये हमेशा लेंथ में काउंट होती है, स्क्वायर फीट में काउंट नहीं होती। तो जो आपका पीओपी बैक है वो आप कैसे भी डेकोरेट करा सकते हो, इसके बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, कम ज़्यादा। अगर आपको कॉस्ट कम करनी है तो आप ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम कर दो। अगर कॉस्ट पे ध्यान नहीं देना, डिज़ाइन पे ध्यान देना है, तो उस केस में आप कैसे भी ग्रूव्स डाल सकते हो। नेट पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं बात करूँ इस वाले डिज़ाइन में जो हमने ग्रूव्स डाले हुए हैं, अगर आप ड्राइंग देखोगे तो ये कुछ ऐसी ड्राइंग थी एंड इसका बिल्कुल सेम बनकर आया है साइड पर। तो ग्रूव्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको जो भी आपका डिज़ाइनर होगा वो हमेशा आपको ये ड्राइंग बना के देगा एंड इस ड्राइंग पे सारी मेजरमेंट्स लिखी होंगी, उससे आप प्लस कर करके डेकोरेट कर सकते हैं। उससे आप प्लस कर करके अपना एक एरिया निकाल सकते हैं कि कितना एरिया आपका पीओपी ग्रूव्स का आने वाला है। अगर मैं थोड़ा इजी वे में समझाऊं तो सपोज मेरी 10 बाय 10 की वॉल है एंड उस पर मैंने 6 ग्रूव्स मारे हैं, तो इट मीन्स मेरे पास 60 रनिंग फीट आ गया। 6 ग्रूव्स हैं और लेंथ होगी 10 फीट की। 60 को आप इंटू कर दो 25 से, जो भी कॉस्ट आएगी वो आपकी कॉस्ट आएगी पीओपी ग्रूव्स की। तो इन सबको अगर मैं टोटल करती हूँ, फॉल सीलिंग 14,000 रुपये, पीओपी पनिंग 6,000 रुपये एंड जो ग्रूव्स हैं इस डिज़ाइन में मेरे जो ग्रूव्स थे वो आ रखे थे 100 रनिंग फीट। तो 100 को अगर मैं इंटू करती हूँ 25 से तो इट्स कम अराउंड 2500। तो प्लस 2500 जो पूरी कॉस्ट आती है वो आ रही है 22,500 रुपये। तो लाइक आप 22,500 में अपना बेडरूम काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। एंड जो पेंट की कॉस्ट आएगी वो आपकी आएगी पर स्क्वायर फीट 22 से 25 रुपये के आसपास। तो इट मीन्स हमने 22,500 में अपना रूम काफ़ी अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब अगर हम बात करें पेंट की, तो अगर पेंट हमें 25 रुपीज़ स्क्वायर फीट कॉस्ट भी कर रहा है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5,000 रुपये कॉस्ट और बढ़ेगी। तो इट मीन्स बहुत ही कम बजट के साथ आप अपनी पीओपी ग्रूव्स में खेल सकते हैं एंड अपनी कॉस्ट को कहीं ना कहीं कम भी कर सकते हैं। कम करने की सबसे पहली ट्रिक है कि आप नंबर ऑफ ग्रूव्स कम कर दो। एंड सेकंड ट्रिक है, अगर आपको सारी वॉल पे सेम पेंट नहीं करना, आपकी जो बेड बैक की वॉल है उस पर अलग पेंट है एंड बाकी जो 2 या 3 वॉल है उन पे अलग पेंट है, तो उस केस में आप बाकी वॉल पे पीओपी पनिंग अवॉइड कर सकते हो, उसकी जगह पुट्टी या कुछ और करा सकते हो, कॉस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। एंड गाइस जो ये ग्रूव है ना, लाइक पीओपी में ग्रूव्स 2 टाइप के बनते हैं, सी ग्रूव और वी ग्रूव। तो हमेशा ध्यान रखना जो आपकी ग्रूव्स है ना वो कम से कम 6 से 8 mm चौड़े होने चाहिए एंड डीप में 4 से
5 mm डीप होने चाहिए, उनकी लुक काफ़ी अच्छी आती है। मैंने कई जगह देखा कि लोग ना बहुत पतले ग्रूव्स देते हैं, तो पेंट होने के बाद ना वो ग्रूव्स दिखाई नहीं देते। तो ग्रूव्स ना आपके बिल्कुल राइट के होने चाहिए, बिकॉज पेंट होने के बाद उनकी जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड नेट पे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं एंड अपने बेडरूम को ऐसी लुक दे सकते हैं बहुत ही कम बजट के साथ। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।